हर बड़ी रैली के लिए मंच सजते हैं, माइक लगते हैं, झंडे फहराए जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है आपने कि इस मंच तक पहुंचने वाला रास्ता किसकी जमीन से होकर गुजरता है? वाराणसी में भी एक ऐसा ही रास्ता बनाया गया है, लेकिन इस बार रास्ता बना तो एक किसान की उम्मीदें टूट गई। टमाटर की हरी भरी फसल को जेसीबी ने चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया। किसी ने नहीं पूछा कि वो खेत किसी के घर का चूल्हा था। तो आखिर क्या है पूरा मामला? चलिए जानते हैं, जहां एक किसान की उम्मीद को रैली के रास्ते के नीचे कुचल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल को होने वाले वाराणसी दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी के चलते मेहंदीगंज इलाके में रिंग रोड के पास जनसभा के लिए जमीन अधिग्रहण और निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। इसी दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनसभा स्थल तक रास्ता बनाने के लिए प्रशासन ने बिछिया देवी नाम की महिला किसान की टमाटर की खड़ी फसल पर जेसीबी चलवा दी, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। बिछिया देवी के बेटे अनिल पाल ने बताया कि उनकी टमाटर की फसल अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुई थी, इसलिए वो धीरे धीरे तोड़कर मंडी में बेच रहे थे उसे। लेकिन अचानक बिना पूरी जानकारी दिए खेत पर जेसीबी चला दी गई। अनिल का कहना है कि प्रशासन की जल्दबाजी और बातचीत की कमी ने उनकी मेहनत और कमाई का जरिया खत्म कर दिया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। वहीं ये घटना जो है वो शुक्रवार की सुबह हुई, जब अचानक बिना किसी अंतिम और साफ सूचना के प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन लेकर खेत में आ गई और कुछ ही देर में खेत में खड़ी पूरी टमाटर की फसल को रौंद दिया गया। खेत की मालकिन बिछिया देवी जब अपने बेटे अनिल पाल के साथ खेत पर पहुंची तो वहां का हाल देखकर उनके होश उड़ गए और वो खेत की मेड़ पर बैठकर रोने लगी। भैया हमार बतावा एको फसल टूटल नहीं रहे, सब कर तो गहूँ घरे में चल जाता, हमार तो यही नहीं लाल। हम क्या करी, हम पैसा कैसे दिए कैसे नहीं भैया। वाराणसी में 11 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा होना है, लेकिन आरोप है कि किसान मूसेपाल की 11 बिस्वा में लगी टमाटर की फसल पर जेसीबी चलवा दी। उनकी पत्नी रो रो कर परेशान है, बेटा सरकार से मदद मांग रहा है। मांग भैया हम जब से 1 लाख रुपया न दिए तब से हमरे संतोष नहीं बा, हमरे एकदम अलहरा जिंदगी गयल हो। उनका दुख साफ तौर पर झलक रहा था, क्योंकि ये फसल सिर्फ पैदावार नहीं थी बल्कि उनके परिवार की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई का एकमात्र सहारा थी। बिछिया देवी ने बताया कि टमाटर की फसल अभी कच्ची थी और ऐसी फसल को गेहूं की तरह काट कर रख पाना संभव नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन के अधिकारी कुछ दिन पहले जरूर आए, लेकिन उन्होंने इतना कहा था कि खेत खाली करना होगा, लेकिन ना कोई पक्की तारीख दी गई, ना ही कोई लिखित आदेश मिला। बिछिया देवी ने अधिकारियों से निवेदन भी किया कि फसल धीरे धीरे हटाई जाएगी ताकि उन्हें ज्यादा नुकसान ना हो, मगर उनके अनुरोध को नजरअंदाज करते हुए जेसीबी मशीन से पूरी फसल तहस नहस कर दी गई। इस घटना से उन्हें न सिर्फ भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि ये उनके आत्मसम्मान और मेहनत पर सीधी चोट है, जिससे पूरा परिवार आहत है। और अनिल पाल ने गहरी चिंता जताते हुए बताया कि वो पिछले कई हफ्तों से रोजाना 2.5 से 3 कुंटल तक टमाटर तोड़कर राजा तालाब मंडी में बेच रहे थे, जिससे उनकी प्रतिदिन लगभग 3,000 रुपए की आमदनी हो रही थी। उनका कहना है कि ये फसल एक दिन या एक हफ्ते की कमाई नहीं थी, बल्कि टमाटर की फसल 2 से 3 महीने तक लगातार उत्पादन देती है और इस पूरी अवधि में धीरे धीरे टमाटर तोड़कर बेचे जाते हैं, जिससे किसानों की आय बनी रहती है। ये प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ आने के बाद ये डीएम, एसडीएम, तहसीलदार यहाँ पे आए थे, लेखपाल आए, कहें इसको कि टमाटर को हटा लीजिए। और हम लोग को सूचना जोतने से पहले 1 घंटा पहले सूचना, 2 घंटा पहले दे तो कुछ तो पका हुआ तो निकाल लेते। किसान के बेटे का कहना है कि उनके खेत से आने जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। मामले पर लेखपाल आशुतोष सिंह ने कहा, किसानों का नुकसान नहीं होगा। पहले से सूचना थी और फसल लोग अपना खुद से काटे हैं किसान, और जो भिंडी या टमाटर है उसका मुआवजा जो सरकार की तरफ से तय होगा वो उनको। लेखपाल ने भले ही मुआवजे की बात कही है, लेकिन किसान अनिल का कहना है कि करीब 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्हें किसी आश्वासन पर यकीन नहीं है। उन्होंने बताया कि इस फसल से उनकी कुल आमदनी लगभग 1.80 लाख रुपए होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशासन की जल्दबाजी और संवेदनहीन कार्रवाई ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अनिल ने यह भी बताया कि प्रशासन ने जिन किसानों की फसल गेहूं की थी और जो पक चुके थे, उसे तो खुद कटवाकर थ्रेसर से अनाज और भूसा निकालकर उनके घर पहुंचा दिया गया, लेकिन
उनकी टमाटर की कच्ची फसल को ना तो संभालने की कोशिश की गई और ना ही कोई वैकल्पिक समाधान दिया गया। इससे उन्हें साफ महसूस हुआ कि उनके साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन ने पहले से बताया था कि खेत खाली करना होगा, तब उन्होंने खुद फसल तोड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन टमाटर की कच्ची फसल को एक साथ हटाना संभव नहीं होता, क्योंकि ना तो उसे स्टोर किया जा सकता है, ना ही समय से पहले तोड़ने पर उसका कोई मूल्य मिल पाता है। इसके बावजूद बिना अंतिम सूचना दिए जेसीबी मशीन भेज दी गई और देखते ही देखते उनकी फसल मिट्टी में मिल गई। अनिल ने यह भी सवाल उठाया कि अगर प्रशासन को जल्दबाजी थी तो कम से कम उनसे बात तो की जा सकती थी, थोड़ा वक्त दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे उन्हें सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी गहरा झटका लगा है। वहीं प्रशासन की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर जो सफाई दी गई है उसमें ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी यात्रा और उनकी जनसभा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के चलते ये कदम उठाना जरूरी हो गया था। राजा तालाब तहसील के लेखपाल आशुतोष कुमार ने बताया कि सभी किसानों को पहले ही इस बात की जानकारी दी गई थी कि उनकी जमीन जनसभा स्थल या रास्ते के लिए ली जा सकती है और उन्हें अपनी फसल हटाने की सलाह भी दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिन किसानों की फसल प्रभावित हुई है उनका नुकसान का आकलन करके उचित मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर पीड़ित किसान परिवार का कहना है कि उन्हें अभी तक ना तो किसी भी तरह का कोई आधिकारिक आश्वासन मिला है, ना ही मुआवजे को लेकर कोई लिखित पावती दी गई है, जिससे उन्हें ये यकीन हो सके कि उनकी भरपाई की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि अब तक कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने या उनकी बात सुनने तक नहीं आया है, जिससे परिवार खुद को अनसुना और अपेक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ व्यवस्था और सुरक्षा का नाम लेकर आम नागरिकों का, खासकर किसानों के नुकसान को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक है? लेकिन ये पूरी घटना सिर्फ एक किसान की फसल बर्बादी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मेहंदीगंज क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन पर कब्जा करने और निर्माण कार्य करने की प्रशासनिक प्रक्रिया भी सामने आती है। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए कुल 36 बीघा जमीन ली जा रही है, जिसमें 27 किसानों की उपजाऊ और खेती योग्य जमीन शामिल है। कुछ किसानों के खेतों में जैसे ऊर्ध्वेंदु पांडे और सुरेंद्र यादव की जमीन पर गेहूं की पक्की हुई फसल थी, जिससे प्रशासन ने पंचायत और तहसील के कर्मियों की मदद से सावधानी पूर्वक कटवाया और उसे उनके घर तक भिजवाया गया, जिससे उन्हें फसल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसी के ठीक विपरीत जब मुसेपाल के खेत की बात आई, जहां टमाटर की कच्ची फसल खड़ी थी, तो प्रशासन ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और बिना पूरी जानकारी या समय दिए जेसीबी चलवा दी गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो गई। इससे ये साफ जाहिर होता है कि सभी किसानों के साथ एक जैसा न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। एक तरफ कुछ किसानों को पूरा सहयोग और समय मिला, दूसरी तरफ मूसेपाल के परिवार को बिना पूरी तैयारी का मौका दिए उनकी मेहनत पर जेसीबी चलवा दी गई। ये घटना प्रशासन की कार्यशैली में एक रूपता की कमी और पक्षपात जैसे सवाल खड़े करती है। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष के कई नेताओं ने इसे किसान विरोधी कार्रवाई बताया है और कहा है कि सरकार के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि वो एक गरीब किसान की फसल को देखकर फैसला कर सके। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग प्रशासन की जल्दबाजी और असंवेदनशीलता की आलोचना कर रहे हैं। कई यूजर्स ने सवाल किया है कि क्या चुनावी रैली के लिए आम जनता की आजीविका को इस तरह कुचल देना उचित है। वहीं किसानों ने प्रशासन से ये भी पूछा है कि अगर फसल बर्बाद हो गई है तो क्या सिर्फ मुआवजे से उस मेहनत, उस इंतजार और उस जीवन यापन के साधन की भरपाई हो सकती है। फिलहाल वर्तमान में प्रशासन ये दावा कर रहा है कि सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और किसी को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान अभी भी अनिश्चितता के स्थिति में है। उन्हें ये भी नहीं बताया गया है कि उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा और कब मिलेगा। इस मामले ने एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच खाई को उजागर कर दिया है, जहां विकास के नाम पर खेती किसानी को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
प्रधानमंत्री का ये दौरा जहां राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं ये घटना वाराणसी प्रशासन की संवेदनशीलता और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े कर रही है। ये साफ दिखाती है कि चुनावी तैयारियों के बीच आम किसान की आवाज, उसकी मेहनत, उसका अधिकार कहीं दब कर रह गया है। आने वाले दिनों में अगर इस मामले का समाधान ईमानदारी और पारदर्शिता से नहीं किया गया तो ये जन आक्रोश किसी भी सियासी रैली से ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।